जय हिंद दोस्तों, आर्किटेक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैंक जो अपना इंटरेस्ट लोन लेती है वो किस तरह लेती है, और जनरल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि जो जनरल पब्लिक होते हैं वो कैसे इंटरेस्ट देते हैं। और एक बैंक और एक जनरल इंटरेस्ट चलता है। गोल्ड लोन, होम लोन के लिए बहुत ही सारा अलग अलग लोन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। तो वीडियो ये जनरल वीडियो है और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि बैंक में भी जो भी हम लोगों के लिए लोन करता है वो परसेंटेज इंटरेस्ट पे आता है। जैसे सबका बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई बैंक 11% लेता है, कोई 12% लेता है, कोई 13% लेता है, कोई 14% लेता है। और सभी लोन का भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे होम लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन हो गया, सबका अलग अलग एक हमारे जो आरबीआई भी हाल में बने हुए हैं, संजय मल्होत्रा, वो जो हैं आरबीआई के रूल के हिसाब से वो रूल को चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो अभी हाल में जो 20 जनवरी 20 जनवरी 2025 को जो आरबीआई के द्वारा एक लोन पेंशन या ईएमआई के बारे में जो पास किया गया है दोस्तों, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो नियम है, तो आरबीआई जो भी हमारे आरबीआई हैं, संजय मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 20 जनवरी 2000 जो 25 में जो लोन लागू किया गया था, तो उनको जो नया 2025 में जो लेगा उनके लिए ये लागू करें, और जो पीछे वाला है उनके लिए जो नियम पहले का था उसी तरह नियम रखें। तो मैं आरबीआई के जो हमारे अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि बैंक इंटरेस्ट क्या है और पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, और आप किसी से ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं तो किस तरह लेते हैं। गोल्ड लोन का अलग अलग सबका होता है। तो ये दोस्तों, जैसे हम लोग अब जानते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो वस्तु होता है, ठीक है, कोई भी वस्तु जैसे खुद में क्या होता है, 100% होता है। तो जैसे हम लोग जो भी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन, तो ये लोन होता है जैसे 14%, 13%। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा 14%, 13%, 12%, सबका अलग अलग लोन होता है। और दोस्तों जैसे बैंक ज़्यादा अधिकतर 12, 13, 14 यही लोन देती है। 12, 13, 14 हमें एवरेज के लेकर चल रहा है। एक्यूरेट आप जिस बैंक में है, सब बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, जो आप होम लोन लेंगे तो आपको 8% 8.5% मिल जाता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाइएगा दोस्तों, अगर आप लोन के लिए पास करिएगा तो वो 13%, 13.5%, इस तरह 14% लेता है। तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट है दोस्तों। तो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंटरेस्ट लोन कैसे दिलाया जाता है और बैंक कैसे लोन देती है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख रुपया, यानी कि मूलधन आप 1 लाख रुपए किसी बैंक से लेते हैं, ठीक है। और देर है कितना, 10%, यानी कि 1 लाख रुपये लिया आपने, और 10% के रेट के हिसाब से मान लीजिए कि आप टाइम देते हैं 1 साल, 1 ईयर्स, ठीक है, ये 1 ईयर्स के लिए लेते हैं। तो आपका जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज जो होता है तो वो होता है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख गुने कैसे रेट, तो 10%, गुने कितना साल के लिए, तो 1 साल के लिए। अब आटा क्या होगा, 100, ये से इससे कट जाएगा, ये से इससे, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इससे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इंटरेस्ट आपको कितना होगा दोस्तों, 10,000 रुपया। यानी कि यह आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000 रुपया। ये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट आया कितना में, ईयरली में, ईयरली, ठीक है। ये ईयरली आपका 10% क्या हुआ, इंटरेस्ट आया। मान लीजिए कि आपने पैसा कितना लिया था, 1 लाख रुपया, ठीक। और 10% के रेट से कितना है, 1 साल के लिए। तो आपका साधारण ब्याज हो गया 1 लाख रुपया, ये मूलधन गुने दर, ठीक है। मूलधन गुने दर और गुने समय और बटा 100, ये लोग आप जानते हैं। और इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000 रुपया। और हम विशोधन निकालना है कि कैसे पैसा आपको देना है। तो मान लीजिए कि मूलधन, यानी कि मूलधन मूलधन प्लस कितना, ब्याज, ब्याज कितना, 10,000 रुपया। तो आपको वो ईयरली यानी कि साल में कितना देना होगा, 1,10,000 रुपया।
1,10,000 रुपया। अगर आप इसको 3 साल के लिए देंगे, 3 साल में सर नहीं बोलिएगा सर हम इसको 3 ईयर्स में चुकाना चाहते हैं, चाहे 1 ईयर्स में चुकाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार से आपका EMI आएगा। अब जैसे आप EMI दीजिए, जैसे आप 5 साल के लिए करिएगा तो आपका EMI कम आएगा, आप 4 साल के लिए क्या करिएगा तो उससे थोड़ा सा बेसी आएगा। अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बेसी आएगा। अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा आएगा। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो उसका EMI आपको बेसी आएगा। तो आप जैसे मान लीजिए 1,50,000 है और आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से 12,50,60, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। देखिए 12 साल गुने 5 यानी 12,50,60, इससे आप काटिएगा तो आपका EMI लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 4 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक, तो 12 गुने 4 यानी कि 4 साल के लिए करिएगा तो आपका EMI आ जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो 12 × 3 आपका EMI आ जाएगा। अगर आपका 2 साल के लिए कर रहे हैं तो 12 × 3 आपका 2 साल के लिए आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 साल के लिए करिएगा तो उतना जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि 1 साल के लिए मान लीजिए कि मूलधन मेरा कितना 10,000 है, ठीक है, सॉरी मूलधन मेरा 1,00,000 रुपया है, ठीक है। रेट हम 10% के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। मूलधन मेरा 10,000 रुपया, रेट मेरा 10%। और मान लीजिए कि हम 2 साल के लिए कर रहे हैं तो मेरा साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। समय बदलेगा तो इंटरेस्ट भी आपका बदलेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में 12 × 4 लिख दिया था, 12 × 5 लिख दिया था। इससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आवाज आ जाएगा। उसी तरह आपका मान लीजिए कि आपका मिश्रधन बराबर होता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन आप प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना, मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपया किसी बैंक से लेते हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपये लिए और 2 साल के लिए, तो आपका इंटरेस्ट कितना जाएगा 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब इसको EMI में जैसे आपको तोड़ कर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर 5 साल के लिए करना है तो इसका 5 साल कर दीजिए, 2 साल के लिए करना है तो 2 साल कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये उसमें दे दिया बैंक को, ठीक, अगर 1,00,000 रुपया तो 20,000 का जो भी आपका है तो 20,000 का आपका ईयरली क्या करता है इंटरेस्ट लेता है। अब आते हैं दोस्तों जो हम लोग के साधारण इंटरेस्ट देने वाले होते हैं वो कैसे इंटरेस्ट देते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया ईयरली। बैंक हमेशा क्या करती है, बैंक हमेशा ईयरली देती है, ईयरली, ठीक है, यानी कि सालाना देता है, 1 वर्ष पर, 1 साल पर आप इसका इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जब आप जनरल आदमी से लेते हैं किसी से, तो कोई अगर आप गोल्ड रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड अगर रखते हैं, जो हम लोग को सोनार होते हैं वो गोल्ड रखते हैं, तो वो 3%, कहीं कहीं 2%, कहीं कहीं 4%, कहीं कहीं 5%, ठीक है, 5%, इससे ज़्यादा कोई गोल्ड लोन पर नहीं देता है। अब मान लीजिए 3%, तो मान लीजिए कि कोई भी वस्तु खुद में क्या होता है 100% होता है। जब आप 3% के हिसाब से लीजिएगा तो 100 रुपये पर 3 रुपया यानी कि टोटल हो गया 103 रुपया आपका परसेंटेज चलेगा। तो मान लीजिए कि आपने कितना 1,000 रुपये लिया तो आपका 30 रुपया क्या हो गया परसेंटेज गोल्ड लोन पर चलेगा। आसान है। अब मान लीजिए कि जितना महीना करना है, जितना साल करना है, उतना साल के लिए आप उसको ले सकते हैं, उसके अनुसार से आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब आते हैं दोस्तों जो जनरल व्यक्ति से आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये जो गोल्ड लोन है ये आपका सुनार जो लोग बिजनेस करता है लोग गोल्ड लोन देता है, तो ये गोल्ड लोन आपको क्या करता है मंथली वाइज चलता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मंथली बैंक ईयरली देती है, ये मंथली देता है। अगर आप किसी जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं जिनका गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस होता है, वो लोग कैसे पैसा देते हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लिए, 100 रुपया, कोई भी वस्तु 100 में खुद में क्या होता है 100% होता है, तो 100 रुपये लिए तो वो कितना देगा 5% से देता है। कोई 5% देता है, कोई 6%, 7%, 8%, ठीक है, 9%, 10%, ऐसे इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो मान लीजिए कि आप किसी से 100 रुपये लिए 5% के हिसाब से, तो इसका 100 रुपया ही हो गया, अब प्लस 5% के हिसाब से इसका 5 रुपया, यानी कि आपको मंथली में आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए कि 1,000 रुपये लिया 1,000 का, तो 100 रुपये पे 5 रुपया, तो 1,000 रुपये कितना 200 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये उसका मूलधन हो गया, ठीक है। 1,000 रुपये मूलधन और 50 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज बराबर क्या होगा मिश्रधन, बराबर मिश्रधन। तो ये आपका 150 रुपया क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। ये मैंने दोस्तों बताया है कि जनरल ये बैंक कैसे लोन देती है, ये परसेंटेज के हिसाब से है, वाहन के लिए, घर के लिए, लोन के लिए, हर चीज का अलग अलग इंटरेस्ट है दोस्तों।
और यहाँ पे मैंने बैंक के लिए बता दिया बैंक का इंटरेस्ट कैसे है। जो अभी हमारे आरबीआई है, संजय मल्होत्रा से अनुरोध करूंगा कि जो 20 जनवरी 2024 को 20 जनवरी 2025 को जो अभी ने आरबीआई द्वारा एक लागू किया है आरबीआई कि जो ईएमआई वाले हैं, जो भी पर्सनल लोन वाले हैं उनसे उन्होंने मतलब प्रेजेंट एडवांस में पैसा काट लिया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आरबीआई का रूल है उस सबको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितने भी पहले वाले ईएमआई वाले व्यक्ति हैं उनसे ये प्रेजेंट एडवांस ना काट के उनको मंथली ईएमआई काटे, क्योंकि इससे क्या होता है उसके घर में बहुत सारी समस्या आ सकती है। जैसे किसी को कर्ज होता है तो वो कर्ज देना होता है, किसी को जो भी सामान आदमी लिया होता है या आप किसी से उधार लिए रहते हैं तो इसके हिसाब से उन सभी को देना होता है, जिनसे ये क्या करते हैं आरबीआई प्रेजेंट एडवांस अगर काट लेती है तो गरीब लोग पर बहुत सारा प्रॉब्लम और बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा अगर कोई व्यक्ति कहीं कहीं कर्ज लिया रहता है तो उससे बोली भी सुनना पड़ती है। तो आरबीआई से अनुरोध करता हूँ कि आदमी कोई भी लोन खुशी से नहीं लेता है, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से वो लोन लेता है। तो मैं उस पर मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईएमआई जो भी 2025 के पहले के जो हैं उन पर ये मतलब लागू नहीं करे। जो 20 जनवरी 2025 के जितने भी बाद वाले अब लोन लेंगे उन पे आप नियम लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया किसी बैंक को आपने मतलब कि लोन लिया किसी व्यक्ति ने, तो जो भी आपका मतलब मंथली बैंक रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल उसके अनुसार से आप क्या कर सकते हैं ईएमआई प्रेजेंट काट के उसके बाद उसके अकाउंट में आप उतना पैसा भेज सकते हैं। उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पहले से अवेलेबल उसके पास पेमेंट रहेगा, जिससे वो क्या कर सकता है अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन जो ईएमआई है आरबीआई जो रूल लागू किए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ईएमआई है जो पहले से जो लोन आदमी ले चुका है, जो पहले से व्यक्ति लोन ले चुके हैं उनके लिए ये लागू नहीं करें। उनका सीरियल बाई, शेड्यूल बाई और सेशन बाई, यानी कि सेशन बाई मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह ही लोन काटे और मंथली बाई लोन काटे। तो दोस्तों मैं आरबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा और ये वीडियो आप ही के हित में बनाए जाते हैं समाज को जागरूक, गवर्नमेंट को जागरूक करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जान पहचान वालों को भी आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।